अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी लीनियर लिस्ट को पढ़ रहे थे, तो हम वहीं से अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था। तो हम लेट्स मूव कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास लिस्ट सर्च। लिस्ट सर्च बेसिकली हमारे पास होती क्या है कि जिसमें हम लोगों को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें से हम लोगों को अपना एलिमेंट जो है उसको सर्च करना होता है। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमें एक गिवन टारगेट की दी जाती है। उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, अपने अपने एलिमेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक किसी जो भी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होगी उसमें से हमें एक टारगेट की दी जाएगी जिसके बेस पे हम अपने एलिमेंट को सर्च करेंगे। हम लोग अपने नोट को सर्च करेंगे। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, इस तरह से हम लोग अपने जो एलिमेंट है उसको हम नोट कहते हैं, तो हम उस नोट का सर्च करेंगे। अगर हमें वो नोट जो है हमारा वो मैच हो जाएगा टारगेट वैल्यू से, यहाँ पे टारगेट की से, तो हम उस सिचुएशन में सर्च जो हम लोग कर रहे हैं वो उसमें हम अपनी वैल्यू रिटर्न कर देंगे ट्रू की। अदरवाइज हम लोग अपनी वैल्यू, अगर हमारा जो एलिमेंट है वो मैच नहीं कर रहा हम उस की से, तो या हमारी जो नॉट है वो मैच नहीं कर रही उस की से, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि अपनी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे इन दिस फॉर्म ऑफ फॉल्स, कि हमें वो एलिमेंट सर्च नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से हमारे जो टारगेट है उसकी क्या कंडीशन होंगी, क्या उसके प्रीडिसेसर होंगे, क्या उसकी लोकेशन होगी, एंड देन क्या वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें हमारे पास है कि कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं, कुछ की कुछ प्रीडिसेसर्स हैं, एंड देन लोकेशन, एंड देन रिटर्न वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर टारगेट वैल्यू जो है वो फर्स्ट नोड से लेस देन है तो उसका प्रीडिसेसर हमारे पास नल होगा और हमारे पास उसकी लोकेशन क्या होगी, फर्स्ट नोड। और इस सिचुएशन में हमारी क्या वैल्यू रिटर्न होगी, फॉल्स, कि हमें जो अपना टारगेट है वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। सेकेंडली हमारे पास क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है हमारी कि जहाँ पे हमारे पास टारगेट इक्वल टू फर्स्ट नोड है तो हमारे पास प्रीडिसेसर नल वैल्यू का होगा, एंड देन हमारे पास लोकेशन जो होगी पी लॉक वैल्यू वो हमारे पास फर्स्ट नोड होगी। और इस सिचुएशन में हम अपने एलिमेंट को सर्च कर पाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू आएगी ट्रू। सिमिलरली हमारे पास अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास टारगेट जो है वो फर्स्ट वैल्यू से ग्रेटर देन है एंड देन लास्ट वैल्यू से वो लेस देन है, हमारे पास प्रेडिसर क्या होगा कि हमारे पास वो लार्जेस्ट नोड लेस देन होगा टारगेट वैल्यू से। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या होगा, लोकेशन उसके फर्स्ट नोड जो है वो ग्रेटर देन होगी टारगेट वैल्यू से। तो इस सिचुएशन में हम अपने एलिमेंट को सर्च नहीं कर पाएंगे, उसमें वहां पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू फॉल्स। सिमिलरली हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं इससे नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हमारे पास टारगेट इक्वल टू मिडल नोड है। इस सिचुएशन में क्या होगा, नॉट प्रीडिसर हमारे पास जो हमारे पास प्रीडिसर है वो हमारे पास नोड ही होगी, एंड देन हम लोग जो हमारे पास लोकेशन है वो इक्वल टू नोड होगी, एंड देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ट्रू के। हम लोग ऐसे एलिमेंट को सर्च आउट कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। देन हमारे पास एक है कि टारगेट इक्वल टू लास्ट नोड, देन हमारे पास इसमें प्रीडिसर क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी लास्ट, प्रीडिसर होगा हमारे पास लास्ट नोड, हमारे पास लोकेशन होगी, एंड देन हम लोग इस एलिमेंट को सर्च कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे, वो हमारे पास ट्रू कंडीशन होगी। देन हम लोग देख सकते हैं और अपनी कंडीशन मूव के टारगेट हमारे पास ग्रेटर देन है लास्ट नोड के, तो हमारे पास उसमें प्रेडिसर होगा लास्ट नोड का, एंड देन हमारे पास लोकेशन उसकी नल होगी क्योंकि हमारे पास लास्ट नोड है उसमें, तो उसकी लोकेशन नल फाइंड आउट हो रही है। इस सिचुएशन में हमारे पास रिटर्न वैल्यू होगी फर्स्ट के, हम लोग ऐसा एलिमेंट सर्च आउट नहीं कर पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। कैसे हम लोग इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ इसी कंडीशंस को देख सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, कि वो वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुल सर्च है जो वैल्यू रिटर्न ट्रू कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ट्रू है कि हमारे पास टारगेट इक्वल टू नोट है, इक्वल टू मिडल वैल्यू है, इक्वल टू लास्ट नोट है। तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हम लोग अपनी वैल्यू को हम ट्रू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और अदर हमारे पास फॉल्स कंडीशंस हैं कि रिटर्न वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ रही है। तो इन कंडीशन में कैसे फॉल्स आ रही है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न वैल्यू को हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, एंड देन हम लोगों ने अनसक्सेसफुल सर्चेस को नीचे ग्राफ बनाया हुआ है, उसका पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब एक बात कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो हमारे पास फर्स्ट नोट है, देन हम लोग उसको सर्च कर पा रहे हैं कि हमारे पास टारगेट है वो फर्स्ट नोट पे, हम उसे डायरेक्टली वहीं से सर्च आउट कर पा रहे हैं। देन हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी नोड है जिसमें हमारे पास लाइकेटेड वैल्यू मिडल, जो हमारे पास टारगेट वैल्यू वो मिडल है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसे इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देन हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हमें बताई गई है कि वो हमारे पास लास्ट टारगेट है, तो टारगेट वैल्यू जो है वो लास्ट है, तो वो भी हम लोग इजीली सर्च आउट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट हो रही है। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो रिटर्न वैल्यू जो हो रही है वो फॉल्स हो रही है, वो अनसक्सेसफुल है, उसकी क्या कंडीशंस है, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है
या अगर हम बात करते हैं लेस देन फर्स्ट नोट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टारगेट वैल्यू जो है वो लेस देन फर्स्ट नोट के, मीन कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट नोट जो है वो 5 है, एलिमेंट 5 की, तो उससे अगर हमारी टारगेट वैल्यू लेस है, यानी कि इससे प्रीवियस कोई एलिमेंट हो तो वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस वजह से वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आएगी कि वो अनसक्सेसफुल है। अगर हम इसी के आगे मूव करते हैं कि हमारे पास कुछ नोट ऐसी हैं कि जहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसमें 15 है, देन हमारे पास 20, तो वो कह रहा है कि इसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट करें, जहाँ पे टारगेट जो है वो ग्रेटर देन है 15 से और लेस देन है 20 से, तो इसके मिड कहीं पे वो कह रहे हैं, तो हमारे पास इस सिचुएशन में कोई एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगी। देन हमारे पास वो बात कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टारगेट वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो, यानी कि ये बात की जा रही है कि टारगेट इज ग्रेटर देन लास्ट नोट, तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट नोट की वैल्यू है 100, तो बात करें कि टारगेट जब ग्रेटर देन 100 हो हमारे पास, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि चूंकि हमारे पास इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा उस एलिमेंट को, तो इस वजह से वो हमारे पास रिटर्न वैल्यू करेगा फॉल्स। तो ये हमारे पास उसी वर्डिंग की जो हमने यहाँ पे आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, सॉरी चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट सर्च एल्गोरिथम की हम लोगों ने एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास एल्गोरिथम किस तरह से हम लोग इसको राइट आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कह रहा है कि लिस्ट सर्च लिस्ट, वो हम लोग इसमें एल्गोरिथम में सर्च लिस्ट कर रहे हैं। उसकी फर्स्ट क्या कह रहे हैं, सेट अब सेट हम लोगों ने प्रीडिसर को टू नल, हम लोगों ने उसको जो प्रीडिसर है उसको नल कर दिया, देन हमने लोकेशन जो है हमारे पास उसको सेट करनी है लिस्ट हेड के। हम यहाँ पे अपना सर्चिंग के लिए लूप को रन कर रहे हैं, लोकेशन नॉट नल एंड टारगेट ग्रेटर देन लोकेशन की, तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में लूप रन कर रहे हैं, देन हमारे पास सेट प्रीडिसर टू पी लॉक एंड देन हम सेट पी लॉक टू पी लॉक लिंक। हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस लूप के अंदर हम लोगों ने दो अपने वो स्टेट्स रन कर दी, देन एंड लूप हम कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इफ पी लॉक नल सेट रिटर्न वैल्यू एल्स, अगर हमारे पास लोकेशन नल है तो उसके बाद एल्स हमारे पास क्या कंडीशन है, इफ टारगेट इक्वल टू पी लॉक की सेट फाउंड टू ट्रू एल्स सेट फाउंड टू फॉल्स, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे टारगेट वैल्यू और लोकेशन की के इक्वल है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आएगी कि हम लोगों ने एलिमेंट को सर्च कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर दें। एंड इफ हम लोगों ने अपने यहाँ पे क्लोज किया इस कंडीशन को, एंड देन हमने अपने लूप को क्लोज किया और इस तरह से हमारे पास रिटर्न फाउंड सर्च लिस्ट हम लोगों ने एंड कर दिया। ये था हमारे पास लिस्ट सर्च एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिट्रीव नोड। रिट्रीव हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रिट्रीवर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप तमाम एलिमेंट्स को चेकआउट करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। रिट्रीव नोड यूज सर्चेस नोड टू लोकेट द डेटा इन द लिस्ट, यानी कि हमारे पास मेथड है इसका कि रिट्रीव नोड यूज सर्च नोड टू लोकेट द डेटा इन द लिस्ट, कि हम लोगों ने अपने उस नोड को सर्च करना है जो लोकेट डेटा इन द लिस्ट करते हैं। If the data are found, it moves the data to output area in the calling module and return true। अगर हम लोगों ने जो अपना डेटा है वो फाइंड आउट कर लिया है तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो डेटा को मूव करेगा टू दी आउटपुट में मूव करेगा कि हमने ये एलिमेंट था जिसको हम सर्च कर रहे थे, हम उसको रिट्रीव कर रहे थे, एंड देन हम लोग वैल्यू उसकी रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम क्या कर देंगे वैल्यू उसकी फॉल्स, अगर हमें वो एलिमेंट फाउंड आउट नहीं कर पा रहे, अगर हम उसे सर्च नहीं कर पा रहे, अगर हम उसे रिट्रीव नहीं कर पा रहे। इसका हमारे पास कुछ एल्गोरिथम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सेट फाउंड टू सर्च लिस्ट, हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्च लिस्ट में हम लोग अपने सेट फाउंड कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट प्रीडिसर पी लॉक एंड की हम लोग उसमें एलिमेंट, इफ फॉर मूव पी लोकेशन डेटा टू डेटा आउट में हम लोगों ने डेटा को मूव कर दिया, देन एंड इफ रिटर्न फाउंड, यानी कि अगर हमें एलिमेंट अपना फाउंड हो गया तो हमने रिटर्न कर दिया वैल्यू फाउंड की। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम था रिट्रीवल मेथड का। देन हम मूव करते हैं एम्प्टी लिस्ट एल्गोरिथम। एम्प्टी लिस्ट एल्गोरिथम हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कम्प्लीटली एलिमेंट्स जो है वो नल वैल्यू हो, उसमें कोई हमारे पास वैल्यू कोई भी नॉट मौजूद ना हो, तो उस सिचुएशन में हमारा एल्गोरिथम कहता है इफ लिस्ट काउंट इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, बिकॉज हमें इस सिचुएशन में क्या चाहिए कि लिस्ट हमें एम्प्टी चाहिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इक्वल टू 0 तो रिटर्न करें ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हम नेक्स्ट मूव करते हैं फुल लिस्ट एल्गोरिथम। फुल लिस्ट एल्गोरिथम मीन कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, जो हमारे पास लिस्ट है वो उसमें तमाम जो भी हमें मेमोरी एलोकेट की गई है वो कम्प्लीटली फुल हो।
तो ये उसके ऊपर बात की जा रही है उस एल्गोरिथम की। तो उसमें हमें क्या कह रहे हैं, इफ मेमोरी फुल, अगर मेमोरी फुल है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, रिटर्न फॉल्स, एंड इफ एंड रिटर्न ट्रू। यानी कि अगर हमारी मेमोरी कम्प्लीटली फुल है तो हमने रिटर्न ट्रू कर देना, अदरवाइज हमने रिटर्न फॉल्स कर देना। तो ये फुल लिस्ट एल्गोरिथम था हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लिस्ट काउंट एल्गोरिथम। लिस्ट काउंट एल्गोरिथम बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि जो हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, लिस्ट में नोट्स हैं, उनको बेसिकली काउंट करता है, वो बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि रिटर्न हम वैल्यू करें लिस्ट काउंट को, डायरेक्टली हम एक एल्गोरिथम क्रिएट करें लिस्ट काउंट लिस्ट का, एंड देन हम लोग रिटर्न वैल्यू क्या करें लिस्ट काउंट के, हमारे पास कितने एलिमेंट हमारी लिस्ट में मौजूद है, कितने नोट हमारे पास लिस्ट में मौजूद है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिस्ट ट्रैवर्सल। देन हमारे पास आ रहा है लिस्ट ट्रैवर्सल। लिस्ट ट्रैवर्सल हमारे पास कहता है कि हम लोगों ने जो भी हमारे पास लिस्ट दी गई उसमें जितनी भी नोट्स है उनको वन बाय वन विजिट करना है, उसको एग्जामिन करना है, अपनी तमाम नोट्स को जो भी हमारे पास लिस्ट में क्या हम लोग, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग अपनी नोट्स को एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे, उससे विजिट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक कि हमारे पास एंड नोट हमारे पास आ जाए। देन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी नीड अ वॉकिंग पॉइंटर, हमें इसके लिए वॉकिंग पॉइंटर की जरूरत है, अ पॉइंटर दैट मूव फ्रॉम नोड टू नोड एज ईच एलिमेंट इज प्रोसेसिंग, मीन कि हमें एक पॉइंटर की जरूरत है जो तमाम के तमाम नोड को सर्च आउट कर सके, उससे एग्जामिन कर सके, उससे विजिट कर सके। Assuming a list with a head structure, the following pseudocode uses a walking pointer to traverse the list। हमारे पास इसके नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक सूडोकोड है जो हमें इसको वॉकिंग पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रैवर्स लिस्ट के लिए। इस लूप मॉडिफाइज द पॉइंटर टू मूव टू द नेक्स्ट नोड, यानी कि हमारे पास जो लूप है वो मॉडिफाई करेगा, वो उसके थ्रू हम लोग जो है अपने एक नोड से दूसरे नोड की तरफ मूव करेंगे इन सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस में, ताकि हम लोग जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे जितने भी नोड्स हैं लिस्ट में हम उन्हें विजिट कर सकें, उन्हें एग्जामिन कर सकें। तो ये हमारे पास लिस्ट ट्रैवर्सल का सूडो कोड है इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स, जिसमें हम लोग सेट कर रहे हैं पॉइंटर को वॉकर टू लिस्ट हेड, उसके लिस्ट हेड में। देन हम लोग लूप चला रहे हैं, मोर नोट्स हैं हमारे पास, मीन के हम लोग उस लूप के ऊपर नोट्स लूप चला रहे हैं कि हम लोग तमाम के तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन एग्जामिन कर सकें। देन हमारे पास सेट हम लोग प्रोसेस पी वॉकर डेटा सेट पी वॉकर टू नेक्स्ट लिंक, यानी कि हम लोग जो वॉकर है जो हमारे पास डेटा है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको हम विजिट कर रहे हैं। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट पी वॉकर टू नेक्स्ट लिंक, हम लोग उसको नेक्स्ट लिंक की तरफ, नेक्स्ट डॉट की तरफ हम लोग उससे सेट करें, इस तरह से हम अपने लूप को एंड करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ हम स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहते हैं ट्रैवर्स लिस्ट की, ट्रैवर्स लिस्ट एल्गोरिथम। उसका एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, हम उसके एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप कह रहा है इफ एम्प्टी लिस्ट है तो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हम लोग उससे ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे, हम उसे एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने उसकी वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स रिटर्न कर दी। इफ फ्रॉम वेयर इज बिगिनिंग, ना हम लोग अपने स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से। उसमें क्या है, सेट फर्स्ट सेट लिस्ट पोस्ट टू लिस्ट हेड, हम लोग जो भी उसकी पोजीशन है उसका हेड पे हम लोग सेट करते हैं। मूव फ्रंट लिस्ट डेटा टू डेटा आउट, हम लोगों ने क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नोट है, तो उसको डेटा आउट कर देके हमने इसकी एग्जांपल कर दिया एंड रिटर्न ट्रू, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट एलिमेंट को एग्जामिन करने के बाद हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ट्रू की। एज कंटिन्यू फ्रॉम पोजीशन, जो भी आप नेक्स्ट पोजीशन है वहां से हम कंटिन्यू करें। इफ एंड ऑफ द लिस्ट, अगर हमारे पास एंड हो गई है लिस्ट, यानी कि एम्प्टी, वो कंप्लीटली फिनिश हो गया जिसके हम लोगों ने ट्रैवर्स करना था, विजिट करना था, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर कंटिन्यू करें तो रिटर्न फर्स्ट के, उसके बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है जिसको हम लोग सर्च आउट विजिट कर सके। एस कह रहा है सेट लिस्ट पोजीशन टू नेक्स्ट नोड, अगर हमारे पास और एलिमेंट मौजूद है तो हम आगे उसको पोजीशन कर सके, उसको नेक्स्ट मूव कर सके। मूव फ्रंट लिस्ट डेटा टू डेटा आउट, जो भी हमारे पास करंट एलिमेंट है उसको हम डेटा आउट कर देंगे, यानी कि उसको हम एग्जामिन कर चुके हैं, रिटर्न ट्रू। एंड इफ हम इस तरह से अपने कंडीशन को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम था ट्रैवर्स लिस्ट का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्ट्रॉय लिस्ट एल्गोरिथम। डिस्ट्रॉय में क्या होता है कि हम लोग अपने तमाम के तमाम जो नोड्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो उसका हमारे पास क्या मेथड है, उसका हमारे पास क्या एल्गोरिथम, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले डिस्ट्रॉय लिस्ट के लिए हम एक लूप रन करें, नॉट एट एंड ऑफ द लिस्ट, जो कि हम लोग एंड के ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे। देन हम कह रहे हैं कि सेट लिस्ट हेड टू सक्सेसर नोड, जो हमारे पास हेड लिस्ट है उसको हम लोग सेट करें सक्सेसर नोड के लिए। देन हम लोग क्या करें, रिलीज मेमोरी टू हीप,
यहाँ पे हम लोग रिलीज मेमोरी करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, अपने लूप को एंड कर देंगे। नो डेटा लेफ्ट इन द लिस्ट, रीसेट मेटा डेटा। अगर हमारे पास कोई डेटा हमारे पास लिस्ट में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मेटा डेटा को रीसेट करते हैं। मेटा डेटा बेसिकली हमारे पास डेटा ऑफ डेटा होता है, यानी कि जिसमें हमारे पास डेटा के अंदर मजीद मल्टीपल डेटा मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। सेट लिस्ट पोजीशन टू नल एंड देन है हमारे पास लास्ट इसका सेट लिस्ट काउंट टू 0, यानी कि हम लोगों ने तमाम एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, हमारे पास पोजीशन नल हो गई एंड देन हम लोग काउंट करें 0, यानी कि हमारे पास अब इसमें कोई भी नोड मौजूद नहीं है एंड देन एंड डिस्ट्रॉय लिस्ट। इस तरह से हमारे पास एंड हो गया अपने इस एल्गोरिथम का, जिसमें हम लोग अपने एलिमेंट को, अपनी लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं लिस्ट एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें हमें एक लिस्ट दी गई है, जिसमें हमारे पास काउंट है, कंपेयर फंक्शन है, देन हमारे पास एक हेड है, पोजीशन है एंड देन हमारे पास रेयर है, वो हमें नोड को रिप्रेजेंट करनी है। और यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसका हेड नोड देखें जिसमें हमारे पास डेटा पॉइंटर है एंड देन हमारे पास एक लिंक है जो कि नेक्स्ट नोड को हमारे पास लिंक कर रही है, कि इस तरह से हमारे पास ये क्या डेटा स्ट्रक्चर है इसका, कि एक नोड में हमारे पास डेटा पॉइंटर है एंड देन हमारे पास क्या है, लिंक है जो कि नेक्स्ट नोड को यहाँ पे लिंक करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हैं एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 217 से लेके 228 पेज तक इसकी कंप्लीट कोडिंग हुई है, तो आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसका क्या है कि लिस्ट एडीटी टाइप डिफिनेशन, हम इसको अब जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था देन हम इसको कन्वर्ट करें इन दिस फॉर्म। ठीक है, हम लोगों ने टाइप डेफ ले लिया, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नॉट, हमने ये क्रिएट किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम लोगों ने वॉइड डेटा पॉइंटर एंड देन हम लोग स्ट्रक्ट करें नॉट पॉइंट टू लिंक एंड देन हमने यहाँ पे एक नॉट क्रिएट कर दिया। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास टाइप डेफ स्ट्रक्ट क्या कह रहा है, कि वो कहता है उसका फंक्शन कि हमारे पास इसमें कुछ क्या क्या है, इंट काउंट है, हमारे पास नॉट है, हमारे पास जो हमारे पास अब ये वाली चीजें दी गई हैं, हमारे पास इसके अंदर की जो हमारे पास डेटा दिया गया है जो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट हो गया इंटीजर फॉर्म में, नॉट हमारे पास पोजीशन, नॉट हमारे पास जो पॉइंट कर रहा है वो हेड है एंड देन हियर है, इन कंपेयर वॉइड पॉइंट आर्ग्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे वॉइड पॉइंट टू आर्ग्यू 2 ले रहे हैं, हमारे पास आर्ग्यू 1 है एंड देन हमारे पास आर्ग्यू यहाँ पे 2 है, इस तरह से दो हमारे पास आर्गूमेंट एंड देन हम लोग इसकी लिस्ट। तो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है हमारे पास अपने लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का, उसकी कोड डेफिनेशन का। देन आप लोग इसका कंप्लीट डिटेल देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपनी बुक का नेम बताया हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर अ सीडोकोड अप्रोच विद C++। ठीक है, ये हमारे पास है रिचर्ड एफ गिलबर्ट की बुक बहरोज ए फ्रोजन की, तो आप उस बुक से इसका रेफरेंस बाकी का रिमेनिंग ले सकते हैं जिससे हमने कंप्लीट कोडिंग की हुई है इन C++ में। ठीक है, ये हमारे पास इसका फंक्शन के थोड़ा सा मेथड है। ठीक है, यूजर प्रोग्राम हमारे पास मेन एंड कंपेयर बाकी अदर, और हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी जो पब्लिक फंक्शन उसमें क्या क्या हमारे पास क्रिएट लिस्ट है, ट्रैवर्स है, रिट्रीव नॉट है, डिस्ट्रॉय लिस्ट है, तो ये सारे हम लोग इसके एल्गोरिथम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट है, एम्प्टी लिस्ट, फुल लिस्ट एंड नॉट, एड नोड है, सर्च लिस्ट है एंड देन रिमूव नोड। एड नोड में हम लोग क्या करें, यानी कि इसमें हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं एंड देन हम लोग इसमें सर्च करके अपने एलिमेंट का ऐड करें। सर्च लिस्ट में हम लोग ऑलरेडी सर्चिंग करते हैं एंड देन रिमूव में हम लोग सर्च करके अपने उस डेटा को डिलीट करते हैं, तो ये दो चीज़ों पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं लिस्ट कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपनी लिंक लिस्ट का। सिंगली लिंक लिस्ट तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट में नोड्स होती हैं, जो एक नोड में हमारे पास एक डेटा होता है एंड देन हमारे पास लिंक होते हैं जो नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स अपना लिंक लिस्ट देखते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, सर्कुलरली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड देन मल्टी लिंक लिस्ट। अब हम इनको आगे फर्दर अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक करके देखेंगे हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या है, ये लिंक लिस्ट क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। Then कह रहे हैं also not include in the list ADT abstract data tag given area, they would need additional structure like pointer to compare function, यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिंक्स लिस्ट है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है जो हमारे कंपेयर कर रहे हैं फंक्शंस को, और हमें और किस चीज़ की जरूरत होती है, आप पोजीशन पॉइंटर, कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन पॉइंटर्स की बात की जा सकती है एज वेल एज एडिशनल फंक्शन, और मजीद कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस की भी जरूरत पड़ सकती है हमारे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
जैसे कि आप लोगों ने टाइप्स देख लिए थे कि हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, एंड देन हमारे पास मल्टी लिंक लिस्ट है। तो उसमें से हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहली टाइप पर देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या है कि बेसिकली बिल्कुल ये उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग ऑलरेडी सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ चुके थे। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारी पास लास्ट नोड होती है वो पॉइंट करती है अगेन फर्स्ट नोड को, तो इस तरह से वो सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारे पास नोड लास्ट एलिमेंट था अपने लिंक लिस्ट में, जो लास्ट नोड है वो पॉइंट करती है फर्स्ट नोड। तो कैसे फर्स्ट नोड को लिंक करिए वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। They are primarily used in lists that allow access to nodes in the middle of the list without starting at the beginning. कह रहे हैं कि ये प्राइमरली यूज होती है इन लिस्ट दैट अलाउ टू एक्सेस नोड, जो नोड का एक्सेस करने के लिए इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, मिडल की लिस्ट में विदाउट स्टार्टिंग। हम फर्दर इसमें देखते हैं कि हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें इंसर्शन एंड डिलीशन एग्जैक्टली सेम वैसे ही है जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में अप्लाई करते थे। बस इसमें फर्क ये है कि जो हमारे पास लास्ट नोड है अगर हम उसमें एडिशन एंड डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा मेथड चेंज है कि हम लोग लास्ट एलिमेंट जो है वो अगेन उससे प्रीवियस एलिमेंट लास्ट एलिमेंट बन जाएगा और लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा। देन कह रहे हैं when inserting or deleting the last node in addition, जो मैंने अभी बात की है उसी को बात की जा रही है। The last node in addition to updating the rear pointer in the header, we must also point the link field to the first node। जो अभी मैंने आप लोगों से बात की exactly वही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग एडिशन और जो हमारे पास डिलीशन है वो लास्ट नोड पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि उसका जो लास्ट नोड की हमने डिलीट किया जो उससे प्रीवियस एलिमेंट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका रेड एलिमेंट बन जाएगा और जो कि वो फिर रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट नोड को वो लिंक कर रहा होगा। आगे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को जो हम लोगों ने पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास यहाँ पर काउंट है, ये रेयर इसका एलिमेंट जो इसको रिप्रेजेंट करे रेयर को, और ये हमारे पास लिंक कर रहा है। लिंक हमारे पास 5, 10 एंड फॉर एग्जाम्पल आगे मूव होने के बाद 95 हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं। तो ये लास्ट एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। एंड देन हमारे पास क्योंकि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर में क्या है कि लास्ट एलिमेंट अगेन लिंक करता है फर्स्ट एलिमेंट को। तो इस तरह से हमारे पास ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बनता है। जबकि हमने जब सिंगली लिंक लिस्ट में देखा था तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस लगा हुआ था, यानी कि ये हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है उसमें हमारे पास लिंक की वैल्यू नल थी, उसमें कोई पॉइंटर हम लोग ऐड नहीं करते, वो किसी और एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा था। तो दैट्स व्हाई कि वो हमारे पास क्या था, हम उसके यहाँ पे क्रॉस लगा देते थे। सिंगली लिंक लिस्ट और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम ये चीज करते हैं, अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों को इसमें पहले से बताना पड़ता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और रेयर एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए हम इसका एडिशन करते हैं कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है उसमें, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक रेयर का पॉइंटर ऐड हुआ है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कि लास्ट एलिमेंट, नहीं तो वरना हमें तो अंदाजा ही होगा कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा, देन कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, लास्ट एलिमेंट कौन सा है। वो तो सर्कुलर एक दूसरे को पॉइंट करी चले जा रहे होते हैं एलिमेंट्स। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसमें एक और पॉइंटर का इजाफा करते हैं जो हमें लास्ट एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, और लिंक हमें फर्स्ट एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इश्यूज, ये वही इश्यूज हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। मैं सर्चिंग द लिस्ट इफ दिस सर्च टारगेट लाइज बिफोर द करंट नोड, हाउ डू वी फाइंड इट। क्या हमारे पास अगर हम लोग सर्चिंग एलिमेंट कर रहे हैं तो हमें ये बात कह रहा है कि हमारा जो सर्च टारगेट है वो पहले एलिमेंट से फाइंड आउट करें, करंट एलिमेंट से पहले फाइंड वो मौजूद है टारगेट एलिमेंट, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। In a singly linked list implementation, when we arrive at the end of the list, the search is complete। यानी कि जब हम लोग लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए तो हमें मालूम हो गया कि सर्च हमारे पास कंप्लीट हो गया। In a circular linked list implementation, we automatically continue the search from the beginning of the list। यानी कि हमारे पास अगेन हम लोग इसमें ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब हम बात करते हैं सिंगली लिस्ट की तो हम लोग जब सर्च अप्लाई करें तो हमारी सर्च कंप्लीट हो जाती है लास्ट एलिमेंट के ऊपर, लास्ट नोड के ऊपर। जबकि हमारे पास सर्कुलर में क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं अपने सर्च को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, अपने बिगिनिंग से।
द एबिलिटी टू कंटिन्यू द सर्च प्रेजेंट्स अनदर प्रॉब्लम, ये एक अलग से प्रॉब्लम है। बट इफ द टारगेट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियस बात है जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन क्या होगा। In this singly list implementation, if we did not find the data we were looking for, we stopped when we hit the end of the list or when the target was less than the current nodes data। मीन कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर हम लोग सिंगलिंग लिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं अपने टारगेट वैल्यू को और वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम वहाँ पे जाके अपने एलिमेंट को स्टॉप कर देते हैं जहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट आ जाए। या फिर हम लोग अगर वो ऑर्डर लिस्ट में है, हमारा ऑर्डर हुआ हुआ है, अपना स्ट्रक्चर हमारा ऑर्डर लिस्ट है, तो जब हम लोग अपने टारगेट वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू से लेस देन हो जाए तो इट्स मीन का वो एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है, तो हम वहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन हमारे पास सर्कुलर में क्या होता है, विद द सर्कुलर लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन वी सेव द स्टार्टिंग नोड एड्रेस एंड स्टॉप व्हेन वी हैव सर्कल अराउंड टू इट। मीन के ये बात की जा रही है कि हम लोग सर्कुलर में क्या करते हैं, वहां जाके अपना एलिमेंट को स्टॉप कर देते हैं जहाँ पे हम लोग अपने एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं कि हम लोग सेव करते हैं एंड देन हम लोग उसको सर्च करना शुरू करते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा आता है, उसका स्टार्ट दोबारा से होता है, तो वहां जाके हम लोग उसे स्टॉप कर देते हैं। लूप हम यहाँ पे चला रहे हैं टारगेट नॉट इक्वल टू लोकेशन पीलॉक की एंड पीलॉक लिंक नॉट इक्वल टू स्टार्ट एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग अपना लूप चला रहे हैं अपने किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो एक नॉड है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है वो सक्सेसर को भी एंड प्रीडिसेसर को भी, यानी कि उसमें हम लोग डबली इंग्लिश में हमारे पास जो नॉड्स हैं वो पॉइंट कर रही होती है बोथ साइड्स पे, अपने फ्रंट साइड पे भी अपने बैक साइड पे भी, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट होती है। हेड नोट मेटा डेटा कंटेन, इसके मेटा डेटा हेड नोट में क्या क्या होता है, काउंट होता है पोजीशन पॉइंटर फॉर ट्रेवर्सल एंड रियर पॉइंटर, यानी कि इसमें दो चीज हमारे पास होती है, काउंट होता है, पोजीशन पॉइंटर होता है एंड देन हमारे पास क्या होता है, रियर पॉइंटर होता है। A rear pointer is not required, it makes some of the list algorithm such as insert and search more efficient. A null doubly linked list head and rear pointers are null। ऑब्वियसली बात है जब उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, तो हमारे पास उसमें हेड एंड rear pointers क्या होंगे, null होंगे। उसमें वो किसी भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पिक्टोरियल फॉर्म के, पिक्टोरियली ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास काउंट है, हेड है एंड रियर। हेड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट नोड को, और रियर रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे लास्ट नोड को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बिफोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ये बिफोर एलिमेंट या बैक एलिमेंट इसको कह ले, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब बैकवर्ड वाले एलिमेंट में इसके बैक पे कोई भी हमारे पास नोड नहीं है, तो इसलिए ये बी जो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस है यानी कि नल है। फॉरवर्ड में चूंकि ये नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। देन हम लोग जब बैकवर्ड की बात करते हैं तो बैकवर्ड आप देख सकते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए जिसकी वैल्यू 10 है, ये बैकवर्ड के हमारे पास 5 एलिमेंट को जिस नोड की वैल्यू 5 है उसको पॉइंट कर रहा है, और फॉरवर्ड हमारा आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है। देन हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये लास्ट एलिमेंट है, जिस तरह से ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू होने के बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट 95 है। 95 का बैकवर्ड जो है समथिंग कुछ प्रीवियस है, जहाँ पे अगर हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ये 10 है। एंड देन हमारे पास फॉरवर्ड पॉइंटर जो है वो नल है, क्योंकि ये आगे फॉरवर्ड रिप्रेजेंट किसी को या किसी को पॉइंट आउट पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट था, ये रेयर हो गया, और हेड हमारे पास ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास डबली लिंक लिस्ट कहलाती है इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि हमारे पास उसमें 2 पॉइंट होते हैं, फॉरवर्ड के लिए एंड देन बैकवर्ड के लिए। इसकी डिटेल्स क्या कह रही हैं, डिटेल्स डबली लिंक लिस्ट की कहती हैं कि ईच नॉट कंटेन 2 पॉइंटर आर बैकवर्ड पॉइंटर टू इट्स प्रीडिसेसर यानी कि हमारे प्रीवियस एलिमेंट के लिए, एंड फॉरवर्ड पॉइंटर टू इट्स सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट वेरिएंट मीन के हमारे पास ये कुछ है डबली लिंक सर्कुलरली लिंक लिस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं डबली लिंक लिस्ट वेरिएंट। मीन के हमारे पास हम लोग डबली लिंक लिस्ट को एज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। इन इट the last forward pointer point to the first node of the list and the backward pointer of the first node point to the last node। यानी कि हम लोग जो अपनी डबली लिस्ट को सर्कुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा लास्ट पॉइंटर जो है वो अगेन
उसका जो एलिमेंट है उसको वो पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। उसका जो फॉरवर्ड वाला है एलिमेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका फॉरवर्ड वाला एलिमेंट क्या है, ये क्रॉस्ड है, तो ये बेसिकली क्रॉस्ड के बजाय किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। तो इस तरह से, और इसका जो बैकवर्ड वाला है ये बैकवर्ड मूव करते हुए लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है ये सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई कह रहे हैं डबली लिंक्ड सर्कुलरली लिंक्ड लिस्ट, मीन कि हमारे पास इसमें हम इसको सर्कुलर फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। इफ देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट, अगर सिर्फ एक नोड है, बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड पॉइंटर पॉइंट टू द नोड इटसेल्फ, मीन कि अगर सिर्फ एक ही लिस्ट है, एक ही नोड है हमारी लिस्ट में, तो उसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पॉइंटर्स दोनों जो है अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को ही पॉइंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट एल्गोरिथम। इसका एल्गोरिथम क्या करते हैं, इंसर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। इंसर्शन follows the basic insertion as in single linked list, but we also need to connect both the forward and the backward pointer। मीन कि हम लोग इसमें इंसर्शन कर रहे हैं तो हम इसमें दोनों एलिमेंट्स, दोनों पॉइंटर्स इसमें ऐड करेंगे, फॉरवर्ड का भी एंड बैकवर्ड का। बाकी एक्जैक्टली सेम वैसे जैसे हम लोग ऑलरेडी सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ चुके हैं। इंसर्शन इनटू अ नल लिस्ट, अगर कंप्लीटली हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनिशियली ये एम्प्टी लिस्ट है, इसमें हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं, तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास न्यू एलिमेंट था ये वाला 20, ठीक है। देन हम लोग इनिशियली देख सकते हैं कि ये इसका हेड भी क्रॉस है एंड रेड भी इसका क्रॉस है, यानी कि दोनों वैल्यूज हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग इनिशियल इसमें एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो इसका हेड जो है वो भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेयर भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हमने इसको नल वैल्यूज को असाइन किया है। नेक्स्ट हम लोग इस इंसर्शन का अपने नोड देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे पास। देन कह रहे हैं इंसर्शन बिटवीन नोड्स, द न्यू नोड नीड्स टू बी सेट टू पॉइंट टू both its predecessor and its successor and they need to be set to point to the new। अब बात करें कि हम लोग बिटवीन द नोड्स किस तरह से किसी न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। आप इनिशियल इसका देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास काउंट 2 है, इसका हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पॉइंट कर रहे हैं 20 को, और इसका रेयर कर रहा है 40 को। इसके बीच में हम लोगों ने एक एलिमेंट न्यू ऐड कर रहे हैं जो कि जिसकी वैल्यू है 30। तो वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग आप मूव करके देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, काउंट 3 हो गया क्योंकि हमने एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं 20 और 40 के बीच में। आप देख सकते हैं कि वो 20 का फॉरवर्ड जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉइंट कर रहा था 40 वाले को, और बैकवर्ड 40 का जो था वो पॉइंट कर रहा था 20 को। तो इस तरह से ये क्या बन रहा था, सर्कुलर वो सॉरी डबली। देन हम इसके आगे मूव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जैसे इस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं इसके बीच में दो नोड्स के, तो अब हमारा जो फॉरवर्ड था जो पहले 40 को पॉइंट कर रहा था, अब उसका फॉरवर्ड बन गया 30। अब जो हमने न्यू एलिमेंट ऐड किया उसका बैकवर्ड बन गया हमारे पास 20। अब जो हमने न्यू एलिमेंट ऐड किया था वो पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को जिसको ऑलरेडी पहले कौन पॉइंट कर रहा था 20, अब 20 इसको पॉइंट कर रहा है, और ये वाला न्यू एलिमेंट पॉइंट कर रहे हैं 40 वाले एलिमेंट को। और 40 का बैकवर्ड जो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 था, और यहाँ पे चेंज होकर अब इसका बैकवर्ड जो है वो बन गया 30 एलिमेंट जो हमने न्यू इसमें ऐड किया था। क्लियर है ये बात। हम आगे मूव करते हैं, इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन हम अब ऐड करें एंड में, रिक्वायर्ड दैट द न्यू नॉट बैकवर्ड पॉइंटर बी सेट टू पॉइंट टू इट्स प्रीडिसेसर, यानी कि बैकवर्ड को हम प्रीडिसेस करें, एज देयर इज नो सक्सेसर, अगर वहाँ पे कोई और सक्सेसर नहीं है उसका नेक्स्ट एलिमेंट, द फॉरवर्ड पॉइंटर इज सेट टू नल, यानी कि अगर मजीद हमारे सक्सेसर नहीं हो, क्योंकि हम लोग एंड में ऐड करें तो ऑब्वियस बात है उसका सक्सेसर कोई भी नहीं होगा, तो हम लोग उसके फॉरवर्ड पॉइंटर को नल से सेट कर देंगे। द रियर पॉइंटर इन द हेड स्ट्रक्चर मस्ट आल्सो बी सेट टू पॉइंट टू द न्यू रियर नोड, यानी कि जो हमारे पास हेड स्ट्रक्चर है उसमें जो रियर पॉइंटर है जो अगर किसी प्रीवियस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा था उसे पॉइंट कर रहा था, अब वो जो हमने न्यू नोड एंड में ऐड की है वो अब उसको रियर नोड पॉइंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास डबली लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम है, उसका इंसर्शन हम करें डबली लिंक लिस्ट में, तो उसका क्या पॉइंट कह रहा है, इफ फुल लिस्ट, अगर फुल लिस्ट है हमारे पास उसमें मजीद एडिशन नहीं हो रही, मजीद इंसर्शन नहीं होती, हमने रिटर्न 0 यानी कि फॉल्स रिटर्न कर दिया। एंड इफ लोकेट इंसर्शन पॉइंट इन दी लिस्ट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसको लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। सेट फाउंड टू सर्च लिस्ट, अब हम सर्च करेंगे लिस्ट प्रीडिसेसर सक्सेसर डेटा इन की,
इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं हमें फाइंड आउट कर सके तो क्या करेंगे हम, एलोकेट न्यू नोड, हम उसमें न्यू नोड को एलोकेट करेंगे। मूव डेटा इनटू न्यू नोड इफ प्रीडिसेसर इज नल, अगर हमारे पास प्रीडिसेसर नल है, इंसर्टिंग बिफोर फर्स्ट नोड, यानी फर्स्ट नोड से पहले प्रीडिसेसर हमारे पास नल है, यानी उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इनटू एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्टिंग बिफोर फर्स्ट नोड और इनटू एम्प्टी लिस्ट। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नोड ऐड करें, यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सेट न्यू नोड बैक पॉइंटर टू नल, उसका बैक पॉइंटर नल होगा। सेट न्यू नोड फॉर पॉइंटर टू फॉरवर्ड पॉइंटर भी हमारे पास क्या होगा, पॉइंटर टू लिस्ट हेड, उसको हम लोग लिस्ट हेड से, एंड देन हमारे पास क्या है, सेट लिस्ट हेड टू न्यू नोड, हमने क्या किया, सेट कर देंगे हेड टू न्यू नोड को, ठीक है। एंड देन एल्स, अब हम क्या करें, इंसर्ट करें इनटू मिडल और एंड ऑफ द लिस्ट, अब हम मिडल में और यहाँ पे हम एंड में ऐड करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सेट न्यू नॉट फॉरवर्ड पॉइंटर टू प्रीडिसेसर, फॉरवर्ड पॉइंटर सेट न्यू नॉट बैक पॉइंटर टू प्रीडिसेसर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी, मैं आपको यहाँ पे ये बात बता चुकी हूँ इस एलिमेंट के लिए, बस ये वहाँ पे वही वर्डिंग बोल रहा है, ठीक है। एंड इफ, हम अब क्या करें, टेस्ट फॉर इंसर्ट इनटू नल लिस्ट और एट एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट नल लिस्ट है, इफ प्रीडिसेसर फॉर बट नल, यहाँ पे हम लोग अब क्या करें, एंड में सेट लिस्ट रेयर टू न्यू नोड, हमने अब रेयर को क्यों कर दिया, जब एंड में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेयर क्या हो जाएगा, न्यू नोड को रिप्रेजेंट करेगा। एस इंसर्टिंग इन मिडल ऑफ द लिस्ट पॉइंट सक्सेसर टू न्यू, अगर हम क्या करें, अभी मिडल में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, सेट सक्सेसर बैक टू न्यू नोड एंड इफ सेट प्रीडिसेसर फॉरवर्ड टू न्यू नोड, रिटर्न वन, यानी कि अब रिटर्न वन मीन के हम लोग ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एंड इफ डुप्लीकेट डेटा की ऑलरेडी एग्जिस्ट रिटर्न टू, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इसकी एंड हो रही है कि इस तरह से हम लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अपना डेटा को इंसर्ट किया, ये उसका एल्गोरिथम था, जो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्टोरियल फॉर्म में इस कंडीशंस में अप्लाई किया डेटा इसमें एंड इसमें, तो उसी को हम लोग एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट डिलीशन, हम डिलीशन अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें, डिलीशन कैसे परफॉर्म करें, डिलीशन रिक्वायर्स दैट द डिलीटेड नोड predecessor if present be pointed to the deleted node successor and that the successor if present be set to point to the predecessor. Once we locate the node to be deleted, we simply change its predecessor and successor pointers and recycle the node. ये क्या बात हो रही है, हम आपको इधर आसान वर्डिंग में समझाते हैं। ये कह रहा है बेसिकली कि यह हमारे पास एक एलिमेंट वो लिस्ट है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नोड्स हैं, ये हमारे पास इसका प्रीडिसेसर है, ये सक्सेसर है, हमने इसको डिलीट करना है। इस एलिमेंट के लिए प्रीडिसेसर ये है और सक्सेसर ये है, तो उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि हम किस तरह से प्रीडिसेसर को सक्सेसर बनाएगा, सक्सेसर को प्रीडिसेसर में कन्वर्ट करेंगे, क्या किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने इसमें से अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है जिस पॉइंटर को इसने पॉइंट किया हुआ है, इसको हमने डिलीट करना है। देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हेड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेयर हमारा इस वाले एलिमेंट को, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए ये हमारा क्या है, इसका प्रीडिसेसर है और ये हमारे पास इसका क्या है, सक्सेसर है। देन हमारे पास इसका बैकवर्ड पॉइंटर कोई नहीं, इसलिए ये नल है, फॉरवर्ड इसका 50 है, 50 डेटा का है, एंड देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, तो इसका बैकवर्ड जो हमारे पास ये एलिमेंट है, इसका बैकवर्ड आप देख सकते हैं 25 है और इसका फॉरवर्ड जो है वो 75 है। 75 के आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो इस वजह से इसका जो है फॉरवर्ड क्रॉस है और बैकवर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 वाले एलिमेंट को। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी। देन हम लोग डिलीट करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा फॉरवर्ड जो इसका यानी कि सक्सेसर था, और वो सक्सेसर कन्वर्ट होके क्या बन गया 75। इसका जो प्रीडिसेसर था, जो कि इसका प्रीडिसेसर हम बात करते हैं, वो क्या था हमारे पास यहाँ पे 50, वो कन्वर्ट होके इसका क्या बन गया प्रीडिसेसर अब 25। तो ये वो वर्डिंग है जो प्रीवियसली आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको कह रही है कि किस तरह से हमारा जब डिलीट एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए वो किस तरह से प्रोसेसर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर चेंज हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो बैकवर्ड कोई भी नोड नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास नल वैल्यू है, और ये अब फॉरवर्ड जो है अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पॉइंट कर रहे हैं 75 एलिमेंट को आफ्टर डिलीटिंग द मिडल वैल्यू, तो अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब जो हमारे पास 75 नोड है
वो अब उसका बैकवर्ड बन गया हमारे पास 25, क्योंकि पहले हमारे पास डिलीट होने से पहले क्या था 50 था, लेकिन डिलीट होने के बाद हमारे पास क्या हो गया 25। और फॉरवर्ड एलिमेंट जो है हमारे पास, फॉरवर्ड जो हमारे पास पॉइंटर है वो नल है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास इसका सक्सेसर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके बाद हमारे पास कोई नोड मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है कि इफ डिलीट नॉट नल, अगर हमारे पास डिलीटेड नॉट नल है, अवॉइड इम्पॉसिबल कंडीशन डिलीट डबल के ऐसी कंडीशन हमारे पास अगर डिलीट नॉट हमारे पास नल है तो वो इम्पॉसिबल कंडीशन। एंड इफ डिलीट नॉट बैक नॉट नल, देन हमारे पास क्या होगा पॉइंट प्रीडिसेसर और टू सक्सेसर सेट प्रीडिसेसर टू डिलीट नॉट बैक बैकवर्ड। हम लोग यहाँ पे इसको बैक से रिप्रेजेंट करें, सेट प्रीडिसेसर फॉरवर्ड टू डिलीट नॉट फॉर एस अपडेट हेड पॉइंटर। हम लोग डिलीट करने के बाद हेड पॉइंटर को अपडेट करें, सेट लिस्ट हेड टू डिलीट नॉट फॉरवर्ड फॉर एंड इफ डिलीट नॉट फॉर नॉट नल। अब कंडीशन इफ क्या आ रही है, नॉट नल में हमारे पास पॉइंट हम लोग सक्सेसर टू प्रीडिसेसर सेट सक्सेसर टू डिलीट नॉट फॉरवर्ड एंड देन हम लोग क्या करें सेट सक्सेसर बैक टू डिलीट नॉट बैक एस। अब क्या कह रहे हैं कि पॉइंट रियर टू प्रीडिसेसर, उसको हम लोगों ने प्रीडिसेसर को अब रियर बनाया, सेट लिस्ट रियर टू डिलीट नॉट बैक एंड इफ एंड देन हम लोग क्या करें रिसाइकल डिलीट नॉट एंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया डिलीट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास एल्गोरिथम था जो रिप्रेजेंट कर रहा था डबल लिंक लिस्ट के डिलीशन को। नेक्स्ट हम मूव करके देख रहे हैं कि मल्टी लिंक लिस्ट। मल्टी लिंक लिस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मल्टी लिंक लिस्ट हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम लोग जो है मल्टीपल नोड्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं इन अ सिंगल और मल्टीपल लिस्ट। ठीक है, अ लिस्ट विद टू और मोर लॉजिकल की सीक्वेंस दैट आर स्टोर्ड इन वन और मोर लिस्ट। हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है लॉजिकली कीज है, उसमें नोट्स हैं इन जो हमारे पास स्टोर हुई हुई है इन वन और मोर, यानी कि वन और मोर लिस्ट में। सेवरल सेट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन मल्टीपल सीक्वेंस, यानी कि इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि मल्टीपल सीक्वेंस में हम लोग सेवरल डेटा को प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। द डेटा इज नॉट एप्लीकेटेड बट इट इज पार्ट ऑफ मोर देन वन लिस्ट, यानी कि एप्लीकेटेड नहीं है लेकिन मोर देन वन लिस्ट पे ये पार्ट है उसका, सर्कुलरली सिंगली डबली लिंक लिस्ट एक्सेट्रा। टू प्रोसेस द डेटा इन मल्टीपल सीक्वेंस, हम लोग क्या करें अभी प्रोसेस करें इन मल्टीपल सीक्वेंस, वी क्रिएट अ सेपरेट सेट ऑफ लिंक्स फॉर ईच सीक्वेंस। अगर हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस करें तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे। अगर मल्टीपल सीक्वेंस में डेटा को प्रोसेस करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेपरेट लिंक्स क्रिएट करेंगे फॉर सेपरेट सीक्वेंस कह लो फॉर इस सीक्वेंस। तो जितने हम लोग सीक्वेंस करेंगे सबके हम लोग क्या करेंगे सेपरेट लिंक्स क्रिएट करेंगे। Each link structure can be singly linked, वो singly doubly linked और circularly linked। जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या होगा singly linked होगा, doubly linked होगा। तो हम जैसे ऊपर बात कर रहे हैं कि ये रेप्लिकेटेड नहीं है लेकिन पार्ट है मोर देन वन लिस्ट का, तो ये वो बात की जा रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आप इसकी लिस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेसिडेंट्स नेम्स हैं, उनके एयर्स हैं और यहाँ पे उनकी वाइफ्स के नेम्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो हम लोग हैं एक मल्टी इंग्लिश में है तो उसमें आप देख सकते हैं हमने कुछ एडिशंस भी इसमें हेड एंड वो स्पॉज ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नेम्स है, यहाँ पे उनकी लेडीज के उनके स्पाउस के नेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से वाशिंगटन, आदम्स एंड जेफरसन, ये हमने तीन नेम ले लिए प्रेसिडेंट्स के। देन हमने उनके एयर्स ले लिए, एयर्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेडी नेम है, यानी कि उनकी मिसेस का नेम है क्यूटिस या स्पॉस कह सकते हैं स्मिथ एंड देन हमारे पास स्केलेटन। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन काउंट है क्योंकि हमने तीन यहाँ पे नोट्स क्रिएट किए हैं। अब हम लोग प्रेसिडेंट का रेयर एंड स्पॉस का रेयर देखें। प्रेसिडेंट का रेयर क्या है हमारे पास उसका एंड एलिमेंट और स्पॉस का रेयर हमारे पास एंड एलिमेंट के स्मिथ। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रेसिडेंट हेड जो है और स्पॉस हेड, प्रेसिडेंट हेड जो है वो आप देख सकते हैं कि बोल्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पॉस हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड लाइन को। ठीक है, और ये जो हमारे पास डैश लाइन है बेसिकली प्रेसिडेंट हेड मीन के ये हेड से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है आदम। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंटर है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
हमारे प्रेसिडेंट हेड को, ठीक है। तो ये यहाँ से नेक्स्ट हमारा इसने पॉइंट कर रहा है किस एलिमेंट को, जेफरसन को, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास हो गया एडम हमारे प्रेसिडेंट हेड के लिए, एंड देन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट जेफरसन को। जेफरसन से ये पॉइंट होकर निकल रहा है एलिमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली एंड वाशिंगटन मीन के हमारे पास इसमें जो हमारे पास प्रेसिडेंट हेड है इसका कुछ सीक्वेंस ऐसे है कि फर्स्ट एलिमेंट इसका आदम है, सेकंड हमारे पास जेफरसन है, एंड देन थर्ड हमारे पास क्या है, वाशिंगटन। तो आप वाशिंगटन के आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये फर्स्ट जो पॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट को, यहाँ पे ये क्रॉस है नलवेरी मीन के इसके बाद हमारे पास इसका कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। हम लोग अब स्पॉस हेड को देखते हैं, तो दैट्स वाई उसने यहाँ पे जब क्रॉस लगाया था उसने कहा कि प्रेसिडेंट हेड जो है वो वाशिंगटन है। यहाँ पे हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे वाशिंगटन इसलिए क्योंकि ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, तो इसलिए ये प्रेसिडेंट हेड है। अब आप स्पाउस हेड का देख सकते हैं, स्पाउस हेड हमारा कहाँ से, ये वाला हमारे पास स्पाउस हेड को पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया वाशिंगटन। वाशिंगटन से ये हमारे पास जा रहा है, मूव हो रहा है जेफरसन पे, जेफरसन से ये मूव होके जा रहा है स्मिथ में। तो हमारे पास जो ये स्मिथ है इसके यहाँ पे क्रॉस है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रियर है हमारे स्पाउस रियर का वो क्या है, स्मिथ। तो कुछ इस तरह से मूव हो रहा है कि पहला एलिमेंट इसका हो गया क्यूटिस या वाशिंगटन। क्यूटिस हम लोग अगर इनकी मिसेस के नेम से देखें क्यूटिस, क्यूटिस से हमारे पास जा रहा है स्केलेटन, और स्केलेटन से मूव हो रहा है, स्केलेटन से मूव हो रहा है स्मिथ में। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास जो हमारे पास मल्टी लिंक लिस्ट है, जिसमें हम लोगों ने आपने देखा कि हम कहते हैं कि मल्टी लिंक लिस्ट में हमें सेपरेट लिंक्स चाहिए, यहाँ पे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं सेपरेट लिंक्स फॉर ईच सीक्वेंस और सेपरेट चाहिए उसके लिए। तो आप यहाँ पे वही चीज़ देख सकते हैं कि हमने जो है इसके लिए एक वो सीक्वेंस क्रिएट किया, और इसके लिए हमने जो फर्स्ट लेडी है या उनकी जो मिसेज है उसके लिए हमने सेपरेट की क्रिएट किया, उसके लिए हमने सेपरेट लिंक क्रिएट किया है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।